नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकूल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो यह वीडियो लेक्चर है वह मेरे सब्सक्राइबर्स के सवाल से जुड़ा हुआ है। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स, इवन बहुत सारे मेरे जो व्यूअर्स भी हैं, उनका भी यह एक कॉमन क्वेश्चन था कि सर, ज़मीन का जो हमारा पेपर है वह हमारे पास है नहीं, तो उसे कैसे निकालें। ठीक है, यह जो जमीन का पेपर, ठीक है, जमीन का पेपर कैसे निकालें या कैसे मिलेगा। ठीक है, बहुत बड़ा सवाल है ये, बहुत ज़्यादा यह सवाल पूछा गया है, तो मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो लेक्चर बनाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज का यह पूरा वीडियो लेक्चर इसी टॉपिक पर हम लोग कवर करेंगे, सब बताऊंगा मैं। ठीक है, तो वीडियो लेक्चर शुरू करने से पहले एक बात ज़रूर कहूँगा, यह चैनल आपका है दोस्तों। लॉकूल जो मैंने यूट्यूब चैनल तैयार किया है, यह मंच जो तैयार किया है, यह आपके लिए है। तो आप सभी से यह बात ज़रूर कहूँगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई भी सवाल आपके मन में होता है आज के इस वीडियो लेक्चर से जुड़ा हुआ, या कोई अन्य अगर आपका सवाल होता है, आप मुझसे सवाल पूछेंगे, मैं हर संभव आपके हर सवाल का जवाब देने का प्रयास करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने से फ़ायदा आपका ही होगा। फ़ायदा यह होगा कि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो एक वहाँ पर बेल आइकन, एक घंटी जैसे बना होता है बेल की तरह, ठीक है, उसको आप दबाएंगे, प्रेस करेंगे, वो नोटिफिकेशन का आइकन होता है। जैसे अभी यह वीडियो लेक्चर मैं बना रहा हूँ, इसको जैसे ही मैं चैनल पर अपलोड करूँगा, इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, जिससे कि आप वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, आपको जानकारी मिलेगी। और देखिए, यह जो मैं वीडियो लेक्चर जितने भी बनाता हूँ, यह एक आम जनमानस का जो एक कॉमन क्वेश्चन होता है, क्योंकि देखिए हर किसी की सिचुएशन अलग होती है। ठीक है, हर किसी की परिस्थिति एक जैसी नहीं हो सकती है, लेकिन एक जनरल जो जानकारी होती है वह मैं देने का प्रयास करता हूँ, ताकि आपको एटलीस्ट एक नॉलेज तो मिले, आपको एक जानकारी तो हो, एक सूक्ष्म जानकारी भी तो आपको हो, एक बेसिक जानकारी भी तो आपको हो। ठीक है, तो उसी के लिए मैंने यह आज का वीडियो लेक्चर तैयार किया है। देखिए, होता क्या है कि जैसे मान लीजिए जमीन का पेपर आपका जल गया। होता है कई बार गांव में आग लग गई, होता है, पहले के समय में होता था पेपर जल गया, लोग कहते हैं कि अरे ज़मीन का पेपर ही नहीं है, जल गया हुआ तो। ठीक है, या खो गया, ठीक है, खो गया, या पट्टीदार जो होते हैं ना, पट्टीदार नहीं दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। ठीक है, या भाई के पास है, भाई देने से मना कर रहा है, मना कर रहा है। ये सारी कुछ सिचुएशन होती है। ज़मीन का पेपर मान लीजिए जल गया, या चोरी हो गया, या गुम हो गया, कुछ भी हो सकता है, ये सब कुछ होता है। देखिए, मैंने कहा ना, आज की दुनिया में, इवन आज ही की दुनिया में नहीं, ये पहले से चला आ रहा है। यह जो भूमि विवाद है ना, यह एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी सोसाइटी के लिए। ज़मीन का पेपर, बहुत सारे लोग कहते हैं सर ज़मीन का पेपर ही नहीं मिल रहा है, करे तो क्या करे, भाई के पास से भाई नहीं दे रहा है, भाई से बात नहीं हो रही है, एकदम आपस में तनातनी हो गई है, और एक ही मामला है, एक ही मसला है, ज़मीन को लेकर भाई जो एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहे। अगर था कहीं तो खो गया, मिल नहीं रहा है, कहीं रखा गया, या कोई पट्टीदार है, रिश्तेदार है, नात रिश्तेदार है, ठीक है, वह नहीं दे रहा है, तो यह एक परेशानी हो जाती है। तो क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा पूरे लेक्चर को, वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि अगर आप, बहुत लोग क्या करते हैं ना, वीडियो को बढ़ा के देखते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि देखिए पूरा वीडियो जो है ना, क्योंकि देखिए कानून का पहलू है,
तो ये एक दूसरे से कनेक्ट होता है। आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं सर वीडियो लंबा हो गया। देखिए इतनी बड़ी जानकारी मैं दे रहा हूँ, थोड़ा सा आपको सब्र करना होगा, देखना पड़ेगा। या तो पूरी ज़िंदगी लड़ते रहिए, आप लड़िए, आपकी आगे वाली जनरेशन भी केस मुकदमा लड़ेगी। नहीं तो आज का यह वीडियो 15-20 मिनट का होता है, पेशेंस के साथ आप थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा समय दे दीजिए, आपको कुछ करना तो नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको ज़मीन का पेपर नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपके ज़िले में सब रजिस्ट्रार का ऑफिस होता है, सब रजिस्ट्रार, ठीक है, जिसको कि क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, अवर निबंधक, अवर निबंधक, ठीक है, इसका ऑफिस होता है। यह जो ऑफिस है ना, यहीं पे सारे ज़मीन की रजिस्ट्री होती है। सब ध्यान से इसको समझ लीजिए। आप किसी भी देश के किसी भी कोने में हैं, किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं, यह एक पोस्ट होता है सब रजिस्ट्रार का, आपके ज़िले में होगा, ठीक है। या ज़िले के अलावा क्या होता है ना कि आपके गांव में भी अगर कोई सब रजिस्ट्री कार्यालय है तो वहाँ भी होता है यह, ठीक है, आपके गांव में भी होगा वह, ठीक है, बनाया जाता है, एरिया वाइज बनाया जाता है, गांव में भी, तहसील में भी बनाया जाता है, ठीक है। तो वहाँ क्या है कि आप जाएंगे, यहीं ज़मीन की रजिस्ट्री होती है, तो सारा जो रिकॉर्ड होता है ज़मीन का यहीं पर होता है, चाहे वह आपका केवाला हो, ठीक है, जिसे आप सेल डीड कहते हैं, ठीक है। ज़िले में तो होता ही है, उसके साथ साथ आपका जो सब डिवीज़न होता है, ठीक है, यानी ज़िले से जो उसी ज़िले के अंदर जो थोड़ा सुदूर इलाका होता है, ग्रामीण क्षेत्र होता है, वहाँ भी होता है, ठीक है। जैसे मैं मुजफ्फरपुर शहर की बात करूँ तो यहाँ कांटी में भी सब रजिस्ट्री ऑफिस है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा कि कांटी मुजफ्फरपुर ज़िले में ही आता है कि वहाँ भी सब रजिस्ट्री है। जैसे समस्तीपुर ज़िला है, ठीक है, बिहार में समस्तीपुर ज़िला है, तो यहाँ पर समस्तीपुर ज़िले में तो रजिस्ट्री ऑफिस है ही, साथ ही रजिस्ट्री ऑफिस आपका किशनपुर एक पड़ता है, ठीक है, वहाँ से दूरी है, ग्रामीण क्षेत्र है, ठीक है, तो वहाँ भी सब रजिस्ट्री ऑफिस है, ठीक है। तो ये आपको पता चल जाएगा, आप ऑनलाइन भी सर्च कीजिएगा, अपना ये केवाला नंबर डालिएगा, जो सेल डीड नंबर है डालिएगा, उसमें पूरा डिटेल आ जाएगा। इसीलिए हर चीज़ ऑनलाइन हो गया, हर चीज़ डिजिटल हो गया है। तो आप सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में आप जाएंगे, ठीक है, वहाँ आपको केवाला मिल जाएगा, सेल डीड मिल जाएगा, ठीक है, बैनामा होता है, बैनामा की कॉपी हो गई, आपका ये गिफ्ट डीड हो गया, गिफ्ट डीड हो गया, ठीक है, वसीयत अगर रजिस्टर्ड हुआ है, विल होता है आपका, ठीक है, विल वसीयत जो होता है, इसका कागज़ आपको मिल जाएगा। तो यह सारी चीज़ जो आपको जानकारी है यह आपको मिल जाएगा। इसका तरीका क्या है बता देता हूँ। देखिए 1000 से 1200 रुपये लगता है। अभी रिसेंटली एक ज़मीन की रजिस्ट्री हुई थी। अब एक भाई ने क्या किया कि अपनी ज़मीन बेच दिया किसी और को। अब एक भाई को लगा कि भाई उस भाई ने जो बेचा है कैसे आदमी को बेचा है, किस तरह का वो व्यक्ति है, कहीं वह परेशान तो नहीं करेगा, ठीक है। और जो जिस व्यक्ति ने ज़मीन खरीदा था वो परेशान भी करने लगा था कुछ कुछ बातों को बोलकर। तो जो एक भाई है उनको लगा कि कहीं मेरे हिस्से की ज़मीन तो भैया ने नहीं बेच दी। तो अब वो क्या किए कि उस ज़मीन का कागज़ भी नहीं था उनके पास, उस भाई के पास। तो वो परेशान, भाई दोनों भाई की बात भी नहीं हो रही है, तो क्या करे। तो अब कोई केवाला सेल डीड नंबर भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। तो क्या इसके लिए किए, वो रजिस्ट्री ऑफिस गए। रजिस्ट्री ऑफिस में वहाँ पे जो स्टाफ होते हैं वो एक चालान जमा करना पड़ता है, और सब मिला के टोटल, क्योंकि सर्च वगैरह करना पड़ता है, सब मिला के आपको 1000-1200 रुपये का उनको खर्च लगा। और मुश्किल से मुझे लगता है शायद 4 दिन में 5 दिन में उनको मिल गया। और सर्टिफाइड कॉपी मिला। सर्टिफाइड कॉपी जो होता है वो ओरिजिनल जो कॉपी होती है उसी का सर्टिफाइड होता है, उससे मिला के उसकी फ़ोटो कॉपी की जाती है। उस पर रजिस्ट्रार का साइन होता है, जो सब रजिस्ट्रार होते हैं, मोहर होता है, सील होता है, जो ऑफिस के कर्मचारी होते हैं उनका साइन होता है। तो वही कॉपी आपको निकलवानी, सर्टिफाइड कॉपी, वो एकदम ओरिजिनल कॉपी के बराबर उसकी वैल्यू होती है। ये नहीं कि फ़ोटो कॉपी आपको निकालनी है, वो भी फ़ोटो कॉपी रहता है, उस पर मोहर लगा रहता है, ठीक है। मान लीजिए बिहार है तो बिहार सरकार, अगर उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश सरकार का मोहर, सील, वहाँ के सब रजिस्ट्रार का हस्ताक्षर होता है, ऑफिस के स्टाफ होते हैं, फिर अवर निबंधक जो मैंने बताया सब रजिस्ट्रार, उनका साइन होता है। तो उसकी वैल्यू होती है। वैल्यू इसलिए होता है कि कल को कोई कोर्ट कचहरी में अगर आपका केस मुकदमा कोई विवाद हो तो वो दस्तावेज आपको काम आएगा,
ठीक है। तो इससे आपको आपके ज़मीन का किसी प्रकार का कागज़ हो, आप नाम बताइएगा, ठीक है। उससे सर्च करके ऑनलाइन तरीके से, नहीं तो मान लीजिए जो उसके स्टाफ होते हैं वो लोग एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। थोड़ा खर्च लगेगा आपका, लेकिन आपका कागज़ मिल जाएगा। देखिए एकदम प्रैक्टिकल तरीका बता रहा हूँ मैं। ये तरीका कोई नहीं बताता, लोग परेशान हो जाते हैं, पैसा पे पैसा खर्च कर देते हैं, हज़ारों रुपया खर्च करते हैं, लाखों रुपया तक लोग खर्च कर देते हैं, कुछ नहीं होता है, परेशान हो जाते हैं। तो यह चीज़ आप क्या कीजिएगा, आपको खाता खेसरा नंबर अगर पता है, ठीक है, खाता खेसरा नंबर पता है, उससे आपको सेल डीड पता चल जाएगा, उससे आपको सीधा बात है। आप मान लीजिए आप ही की ज़मीन है, खाता खेसरा नंबर अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो नाम से भी सर्च करके पता चल जाता है। तो इसलिए इसमें घबराने वाली बात नहीं है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। एक तो यह तरीका हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिएगा आप, यह तो हो गया आपका केवाला, सेल डीड, बैनामा, गिफ्ट डीड या बिल वसीयत अगर रजिस्टर्ड होता है तो उसकी कॉपी आप निकलवा सकते हैं, ठीक है, पहला तरीका यह। अब मान लीजिए कि जो दादा परदादा के नाम की ज़मीन है, ठीक है, पूर्वजों की जो ज़मीन है, दादा परदादा की पुश्तैनी जो ज़मीन है, उसका कागज़ भी लोगों के पास नहीं रहता है, ठीक है। आजकल ज़मीन को लेकर परिवार में विवाद हो जाता है, बंटवारा करना है, कोर्ट कचहरी का मुकदमा है, या कुछ भी अगर आपको जानकारी चाहिए अपनी ज़मीन की, तब क्या कीजिएगा, तब कहाँ से यह सब कागज़ मिलेगा। तो देखिए इसका एक तरीका मैं बता देता हूँ, यह भी तरीका बहुत लोगों को नहीं पता है, ठीक है, पता ही नहीं है। देखिए क्या कीजिएगा आप, जो दादा परदादा के नाम की ज़मीन होती है उसके कागज़ को क्या कहते हैं पहले यह समझिए। तो उसको कहते हैं खतियान। क्या कहते हैं? खतियान। दादा परदादा के नाम की जो ज़मीन होती है उसको केवाला या डीड नहीं कहते हैं, सेल डीड नहीं कहते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं खतियान। पूर्वजों के नाम से जो दादा परदादा के नाम की ज़मीन होगी उसको खतियान कहते हैं, ठीक है, उनके नाम से खतियान बना होगा उस वक्त। तो उसका कागज़ कैसे मिलेगा? देखिए इसके लिए क्या कीजिए, आपके इलाके का जो अमीन होता है, समझिए ये जो अमीन है ना, अमीन आपके इलाके में का जो अमीन बहुत काम की चीज़ होती है, बहुत काम का चीज़ होता है ये अमीन। अमीन के पास एक नक्शा होता है, उस पूरा जो गांव का होता है उस गांव का नक्शा होता है, या अगल बगल का भी गांव है उसका भी नक्शा होता है इनके पास, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, रिवेन्यू थाना के हिसाब से पूरे, जरूरी नहीं कि एक ही गांव के अंदर आपकी ज़मीन हो, बगल के गांव में भी ज़मीन हो सकती है, बगल के ज़िले में भी ज़मीन हो सकती है। तो जो गांव की ज़मीन है या बगल के भी ज़िले की ज़मीन है तो अमीन से आप संपर्क कीजिए। अमीन के पास यह नक्शा एक होता है, ठीक है, उस गांव का, उस विलेज का, उस इलाके का एक नक्शा होता है। उस नक्शे से वो आपको बता देंगे आपका खेसरा नंबर जो होता है, ठीक है। खेसरा नंबर जो होता है, खेसरा नंबर बता देंगे आपको, खेसरा संख्या, ठीक है, और रकबा भी बता देंगे। रकबा मतलब कुल कितनी ज़मीन है। रकबा का मतलब क्या है? रकबा एक फारसी शब्द है, इसका मतलब हुआ एरिया, एरिया ऑफ लैंड, यानी कुल कितनी ज़मीन है सब बता देगा, ठीक है। कुल कितनी ज़मीन है ये आपको पता चल जाएगा। तो इससे क्या होगा, आप ऑनलाइन सर्च कीजिएगा, ठीक है, इंटरनेट पर, तो आपको आपके ज़मीन का आज क्या उसका लोकेशन है और उसकी क्या स्थिति है, किसको बेचा गया, कहाँ है, किसी ने कब्जा तो नहीं कर लिया, किसके नाम से आज की डेट में, सब कुछ पता चल जाएगा आपको। कहीं सरकार के ज़मीन में तो वह रिकॉर्ड नहीं हो गया, ठीक है। सरकार के नाम से कई बार क्या होता है ना कि आपकी प्राइवेट ज़मीन भी होती है, आपको नहीं पता, आप कहीं बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, तो कभी कभी सर्वे जब होता है तो सर्वे में क्या होता है, कोई रहता नहीं है गाँव में, कोई है नहीं वहाँ, तो वो ज़मीन सरकार के नाम पर भी चढ़ जाती है, ठीक है। फिर बाद में इसके लिए आपको जाना पड़ता है डीएम के यहाँ, सब जगह जाके, उसके बाद फिर आपको आवेदन दीजिए, फिर वहाँ सुनवाई होती है, ऑब्जेक्शन होता है, सब वो आगे की प्रक्रिया। लेकिन पहले कागज़ तो आपको मिले, कागज़ जब मिलेगा तब तो, कागज़ ही नहीं मिलता है तो आप अमीन को पकड़िए। अमीन से क्या होगा, यह खतियान जो होता है ना, खतियानी की ज़मीन, खतियानी ज़मीन, ठीक है, जिसको खतौनी भी कहीं कहीं बोल देते हैं लोग, ये अमीन से पता चलेगा आपको। या कहीं कहीं इसी अमीन को क्या कहते हैं, तो लेखपाल, क्या कहते हैं, लेखपाल, ठीक है, आपके एरिया का होगा। अंचल में चले जाइए, अंचल कार्यालय में थोड़ा सा आपको उनसे बात करनी होगी, ठीक है। जो खर्च लगता है ज़्यादा नहीं, जो उनका जेन्युइन होता है वो खर्च आप दीजिए, ठीक है। या कुछ अगर वो डिमांड करते हैं कि इतना खर्च लग जाएगा, हमारा मेहनताना है, तो आप दे दीजिएगा। देखिए प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, इस तरीके से क्या होगा, क्योंकि देखिए ज़्यादा अगर आप लगिएगा चीज़ों को ज़्यादा पज़ल बनाने, तब तो मुश्किल है, क्योंकि आप पहले से ही परेशान हैं, आप पहले से ही पज़ल्ड हैं,
और ज़्यादा चीज़ों को आप टेक्निकल कीजिएगा। देखिए कुछ बातें ना थ्योरी होती हैं, लेकिन कुछ बातें प्रैक्टिकल भी होती है, तो चीज़ों को आपको प्रैक्टिकल लेके चलना है, ठीक है। क्योंकि ज़मीन की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और बहुत सारे भूमाफिया भी क्या करते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर में रहते हैं, उनको अपनी ज़मीन का भाई अगर मैं ही हूँ, मुझे अपनी ज़मीन का नहीं पता है तो कोई भी कब्जा कर लेगा। अब मुझे पता ही नहीं कि यह ज़मीन मेरी है, यह ज़मीन मेरी है, मुझे पता ही नहीं है, तो कोई इस पर रह रहा है तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए आप पता कीजिए और उसके बाद आप कोर्ट में, अगर आपको लगता है किसी ने कब्जा कर लिया है, आप कोर्ट में केस कीजिए, बिल्कुल होगा। यही खतियान दिखाइएगा, कागज़ जब खतियान आपका निकलेगा, इसी से क्या होगा ना, अमीन के पास जब जाइएगा, अमीन आपको खेसरा नंबर देगा, रकबा देगा, इससे आप क्या कीजिएगा, खतियान आपको मिल जाएगा। आप खतियान निकाल लीजिएगा। खतियान निकालने से आपको फ़ायदा क्या होगा पता है? उस खतियान के आधार पर आप कोर्ट में केस कर सकते हैं। वंशावली बनाइएगा पूरा परिवार का कि ये मेरे पूर्वज हैं, इनके हम ऐसे हम इनके बेटा हैं, ठीक है, या पोता हैं या भतीजा हैं, जो भी है इनके परिवार के हम सदस्य हैं, मेरा ये हिस्सा बनता है, या फलां व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है, मेरे दादा के नाम की ज़मीन थी। आप कोर्ट में केस कीजिएगा। आखिर अगला कब्जा किया वो बताएगा ना कि उसके हिस्से, उसके पास वो ज़मीन कैसे है, उसको आपके पूर्वजों ने बेचा था, गिफ्ट किया था, क्या किया था, अगला को तो दस्तावेज कोर्ट में देना पड़ेगा, ठीक है। दस्तावेज भी देता है और वो अगर फर्जी है, फ्रॉड है, उसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं। होता है, पहले के समय में क्या होता था कि बहुत सारे फ्रॉड भी होते थे ज़मीन को लेकर। आप जाइए कोर्ट में, आप दस्तावेज दीजिए। तो देखिए यह तरीका है। तो दो बातें मैंने बताई हैं। एक तो है आपका केवाला सेल डीड अगर होता है आपका, ठीक है, गिफ्ट डीड है, विल वसीयत है, ठीक है, तो यह दस्तावेज रजिस्टर्ड होते हैं। तो ये क्या है, आप जो है सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाएंगे, वहाँ पे एक रसीद कटती है, कहीं कहीं फॉर्म भी भरना होता है, लेकिन जैसे बिहार में है कि एक रसीद कटती है, छोटी सी एक रसीद होती है, आप जमा कीजिए। और जो खर्च लगता है, मुश्किल से मुझे लगता है एक सेल डीड निकालने का 1000-1200 रुपया आपको लगता है आज की डेट में, उतना खर्च हो जाएगा, आपको एक सर्टिफाइड कॉपी मिल जाएगी, आपका काम हो जाएगा। बाबा दादा पूर्वजों की ज़मीन है तो देखिए उसमें आपको अमीन रखना होगा, कोई ऐसे आपको नहीं करे। अमीन रखिए, अमीन के पास पूरा एक रिकॉर्ड होता है, ठीक है, वहाँ का नक्शा होता है, उससे थोड़ा वक्त लगता है, मेहनत बहुत होता है, ठीक है। तो उनको वो लोकेशन बता दीजिए कि इस लोकेशन में मेरी ज़मीन है। भाई इतना तो आपको अंदाज़ा होगा ना कि इस गाँव में मेरी ज़मीन है, ठीक है। उसका थाना नंबर होता है, मौजा नंबर होता है, मौजा, ठीक है। तो राजस्व ग्राम, ठीक है, यह सब राजस्व का रिवेन्यू रिकॉर्ड होता है। रिवेन्यू रिकॉर्ड में ही पूरे ज़मीन का पूरा जो है लेखा जोखा जितना भी होता है वो होता है, ठीक है। जो आपका ये अंचल कार्यालय होता है वहाँ पर, जहाँ पे सीओ होते हैं आपके, या पटवारी जो होते हैं बैठते हैं, वो रिवेन्यू ऑफिस होता है, वहाँ पूरा ज़मीन का रिकॉर्ड होता है। तो ऐसे आपको अमीन वहाँ पे रहते हैं, तो अमीन से आपको बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। वो अमीन जो भी उनका मेहनताना होता है वो आप दीजिए और उसके बाद वो अमीन आपका सारा काम कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी पूर्वजों की ज़मीन भी अगर आपकी है, दादा परदादा की ज़मीन है, तो उसका आप पता कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते हुए आज का ये वीडियो लेक्चर मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। आज के वीडियो लेक्चर से संबंधित भी अगर आपके पास कोई सवाल है तो वह भी सवाल आप पूछ सकते हैं, या कोई अन्य भी सवाल आपके मन में है तो आप मुझसे बेझिझक पूछिए। यह चैनल लॉकुल आपका है और आप ही के मोटिवेशन से मैं समय समय पर यह वीडियो लेक्चर्स लाता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलेंगे। नमस्कार।